प्लीज हमें 7 दिनों के लिए योगी दे दीजिए। बंगाल चुनाव में बुलडोजर मॉडल की भारी डिमांड, ममता का खेमा हो गया परेशान। टीएमसी के नेताओं के छूटने लगे योगी के आते ही पसीने। बंगाल को चाहिए योगी जैसा सख्त शासन, दीदी के किले में वोटर्स ने बढ़ाई टीएमसी की टेंशन। क्या योगी मॉडल होगा बंगाल में लागू? आई अंदर की खबर बाहर। बीजेपी बंगाल में उभार रही योगी का बुलडोजर मॉडल, ममता सरकार के खराब लॉ एंड ऑर्डर पर उठा रही सवाल। बंगाल की सियासत में जबरदस्त उबाल, शाह योगी ने तो खेल ही पलट दिया। वो कहते हैं ना कि जब सड़कों से उठती है आवाज तो सियासत की दिशा बदल जाती है। जब जनता मांग करे सख्ती की तो सत्ता की नींद उड़ जाती है। पश्चिम बंगाल की सियासत में इस वक्त कुछ ऐसा ही माहौल है जहां अचानक एक नाम हर जुबान पर चढ़ गया है और वो नाम योगी आदित्यनाथ का है। क्योंकि दीदी के गढ़ में अब लोग खोलकर कह रहे हैं कि बंगाल को योगी जैसा प्रशासक चाहिए। ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि जमीन से उठती हुई वो आवाज बन चुकी है जिसने पूरे चुनावी समीकरण को हिला दिया। उत्तर 24 परगना से लेकर कोलकाता तक आम लोगों की बातचीत में योगी मॉडल की चर्चा अब आम हो गई है और यही वजह है कि ये चुनाव अचानक और ज्यादा दिलचस्प बन गया है। जबकि टीएमसी के नेताओं की रातों की नींद उड़ने लगी है क्योंकि योगी इस तरह से आक्रामक अंदाज दिखा रहे हैं जिसने सबको हिलाकर रख दिया। हालांकि योगी को लेकर उठ रही ये मांग यूं ही नहीं हो रही, इसके पीछे की वजह भी है जो आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल योगी ने जैसे ही बंगाल में प्रचार किया वैसे ही माहौल बदल गया। लोगों का कहना है कि हमें सिर्फ 7 दिन के लिए योगी दे दीजिए, बंगाल को उनके बुलडोजर की जरूरत है। यह बयान सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक गूंजने लगा है। कोलकाता की सड़कों पर भी यही माहौल देखने को मिला जहां एक कैब चालक ने साफ कहा कि बंगाल को योगी जी जैसा सख्त प्रशासक चाहिए। उसने मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई। जब आम जनता इस तरह खुलकर अपनी राय रखने लगे तो समझ लीजिए कि सियासत में बड़ा बदलाव आने वाला है। इसी बदलते मूड को भांपते हुए बीजेपी ने भी अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को अपने प्रचार का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया। कोलकाता, सौदेपुर और बेनियादपुर जैसे इलाकों में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए जिनमें योगी की बुलडोजर वाली छवि को उभारा गया है। दावा है कि यह सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि एक स्पष्ट संदेश है कि बीजेपी सख्त कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को अपना मुख्य एजेंडा बना रही है। यहां तक कि कुछ जगहों पर कार्यकर्ता बुलडोजर के साथ शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए जिसने इस पूरे अभियान को और ज्यादा आक्रामक बना दिया। अब बात करते हैं उस असर की जो योगी की रैलियों से जमीन पर देखने को मिली है। बता दें जैसे ही योगी ने बंगाल में एंट्री की, सोनमुखी, नंदकुमार और कांथी जैसे इलाकों में उनकी सभाओं में भारी भीड़ उमड़ी। अपने भाषणों में योगी ने सीधे ममता बनर्जी की सरकार पर हमला बोला और कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और घुसपैठ जैसे मुद्दों को उठाया। उन्होंने साफ कहा कि बंगाल में जमीनी हकीकत अलग है और लोगों को बदलाव की जरूरत है। उनके इन बयानों ने चुनावी बहस को पूरी तरह बदल दिया और अब चर्चा विकास से ज्यादा सुरक्षा और सख्ती की होने लगी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि योगी फैक्टर ने इस चुनाव में नया मोड़ ला दिया। पहले जहां मुकाबला सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर था, अब ये एक बड़े नैरेटिव में बदल गया है। बीजेपी योगी के जरिए यूपी मॉडल को बंगाल में पेश कर रही है जिसमें सख्त कानून व्यवस्था और तेज फैसलों का दावा किया जा रहा है। यही वजह है कि टीएमसी के खेमे में भी हलचल बढ़ गई और वो लगातार अपने शासन का बचाव करने में जुटी है। अब आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह लहर कितनी मजबूत साबित होती है और क्या सच में दीदी के किले में सेंध लग पाती है।